कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। तो दोस्तों आज इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके नाउ एक पार्शियल फ्रैक्शन हमको दे रखा है, ठीक है, एक फ्रैक्शन हमको दे रखा है बेसिकली, और इसको हमने कन्वर्ट करना है पार्शियल फ्रैक्शन में, राइट। तो यहां पर अगर आप देखेंगे न्यूमरेटर में 2x क्यूब आ रहा है और डिनोमिनेटर में आ रहा है 2x स्क्वायर। तो अगर न्यूमरेटर में आपका पावर ज्यादा आ रहा है डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड कर लेंगे। ओके तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा हूँ। ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। इससे बेसिकली हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किसको, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को। डिनोमिनेटर वाला पार्ट है हमारा 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, राइट। तो यहाँ पर देखो 2 ऑलरेडी आ रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर आ रहा है एक्स स्क्वायर, हमें बनाना है एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब बन जाए, ठीक है। एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब बन जाए, तो ये हो जाएगा आपका एक्स। अब इस एक्स से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देना है, तो एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 2x क्यूब, राइट। एक्स से एक्स को मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर, और एक्स से 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो -6, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा चेंज, साइन आपके चेंज हो जाएंगे। यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ कोई साइन नहीं है तो हम प्लस मानते हैं और उसका हो जाएगा माइनस। अब ये वाला पार्ट आपका कैंसिल आउट हो रहा है, राइट। 7x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा, ये आपका बचेगा 6x स्क्वायर, और यहाँ क्या बच रहा है आपका 6x में से 2x जाएगा, ये बच जाएगा आपका 4x, और ये हो जाएगा -2। तो आई होप अभी आपको इतना पकड़ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आ रहा है आपका 2 और यहाँ कितना है आपका 6, ठीक है। तो एक बार अभी और जा रहा है +3 यहाँ पे अगर हम कर दें, ठीक है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, और इस 3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3x, राइट। फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -18। अभी जस्ट हमने इसमें साइन चेंज कर देनी है, प्लस ये माइनस, ये माइनस, दिस विल कैंसल आउट। 4x में से 3x जाएगा, आपका x बचेगा, और यहाँ पर कितना बच रहा है दोस्त, 18 में से 2 जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका प्लस का 16, राइट। तो ये आपका आ गया रिमाइंडर। अब इससे ज्यादा ये डिवाइड नहीं हो सकता है। तो अब हमने देखो इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करके पहले हमने डिवाइड किया, डिवाइड करके इसको हमने इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग इसको लिखेंगे, जो हमने ये ब्रेक किया हुआ है, ठीक है, इसको हमने इस फॉर्म में ब्रेक किया है। पहले आपका आएगा जो आपका न्यूमरेटर वाला, सॉरी जो आपका ये क्वोशिएंट वाला पार्ट है वो आएगा, ठीक है। फिर प्लस जो आपका रिमाइंडर है वो आएगा, रिमाइंडर कितना था आपका x प्लस 16, ठीक है, ये आएगा। और बाकी जो डिनोमिनेटर में है वो एज इट इज आएगा। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ से हटा देते हैं। ओके यहाँ से आ जाएगा आपका जो रिमाइंडर वाला पार्ट है वो आ गया, और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो ये वाला, ये एज इट इज रहेगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। एक स्टेप हमारा ये हो गया, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी हमने क्या करना है, इसका हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। मैं इस वाले को भी थोड़ा सा हटा देता हूँ। ओके आई होप आपने ये नोट कर दिया होगा। तो अभी हमने क्या करना है, इसका करना है मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। देखो 2 और 6 इसको मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए हमारा 12, ठीक है। 2 6 जा 12, इसको मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए 1। तो ऐसा हमने 2 नंबर सोचने हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं इसको, जो ये आपका 1 है, ठीक है, इसको आप लोग ब्रेक कर दो किसमें, 4 - 3 में, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 6। अभी इसको मैंने ब्रेक कर दिया 1 को 4 - 3 में, और यहाँ पर पहला और दूसरा वाला टर्म, लास्ट वाला टर्म जो है वो एज इट इज लेके चलना, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब इस x से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस x को इसमें मल्टीप्लाई करोगे 4x, और इस x को -3 मल्टीप्लाई करोगे -3x और -6। कुछ उल्टा पुल्टा हो जा रहा है आज ये। तो अभी इधर से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है। तो ये 2x कॉमन आ गया, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे 2 से 4 को डिवाइड करोगे 2 जा जाएगा, और ये x हम बाहर ले चुके हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे -3 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा, ठीक है। तो एक डब्बे में आपका आ गया x प्लस 2, और एक आ जाएगा 2x माइनस 3। इस वाले को बेसिकली मैंने कॉमन लिया हुआ है, ये बचेगा 2x माइनस 3। तो इतना इसको हमने ब्रेक करके पार्शियल फ्रैक्शन में भी ब्रेक किया, ये आया था। अब इसको हमने ब्रेक करके इसमें चेंज कर दिया।
अब इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे वापस से, तो इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर दिया होगा। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, 1 2 3 गो। ओके, अभी मैंने क्या करना है, इसको जस्ट चेंज कर देना है। देखो ये हमारा इस फॉर्म में चेंज हो चुका है। x+3 तो पहले से ही चल रहा है, ठीक है। अभी इस वाले टर्म को हमने चेंज किया हुआ है, किसमें, न्यूमरेटर तो हमारा वैसे ही रहेगा, इसको हमने चेंज किया डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर को चेंज किया हमने इसमें x+2 एंड 2x-3, राइट। इस फॉर्म में हमने चेंज कर लिया। तो अब जस्ट क्या करना है, इस वाले को हमने टाइप 1 वाले से करना है, जो हमारा फर्स्ट टाइप होता था, जहां पर ऊपर भी लीनियर टर्म आ रहा है, एक लीनियर टर्म ये आ रहा है, एक लीनियर टर्म ये आ रहा है। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। देखो यहां से मैं इसको हटा देता हूं। अब हम लोग इसका ये वाला पार्ट चेंज कर रहे हैं, इसका ये वाला पार्ट, कौन सा वाला, x+16 डिवाइडेड बाई x+2 एंड 2x-3। इसको वाले पार्ट को मैं लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका a डिवाइडेड बाई x+2, राइट, प्लस b, अब b की जगह पे b डिवाइडेड बाई 2x-3। तो इसको अभी हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया, a डिवाइडेड बाई दिस प्लस b डिवाइडेड बाई दिस, ठीक है। अब यहां से इसको हटा देता हूं यहां से। ओके, एक x+3 वाला टर्म हमारा आगे आ रहा है, उसको ध्यान में रखेंगे बाद में, ठीक है। तो अब ये वाला टर्म हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, इसमें। तो अब आप इसका एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा a 2x-3 प्लस b x+2, और डिवाइड में जो मिलेगा वो आपका हमेशा कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। x+2 एंड 2x-3, और इधर भी आपका मिल रहा है x+16 एंड x+2 एंड 2x-3। तो इससे ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है, इससे ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो अभी आपको इतना समझ आ गया होगा आई होप। तो यहाँ पर देखो जो बच रहा है, ये बच रहा है आपका x+16 और इक्वल टू a एंड देन 2x-3 अब प्लस b, और ये हो गया आपका x+2। अब क्या करना है, देखो यहां से इतना हमारा कन्वर्ट हो चुका है। लास्ट में हमने a और b फाइंड करने। अभी क्या करेंगे, जो x+2 आ रहा है, एक बार इसको आप लोग क्या करोगे, 0 के इक्वल पुट कर दोगे। तो यहां पर मैं कर रहा हूं पुट x+2 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिलेगा x इक्वल टू -2। तो इस इक्वेशन में एक बार आपने क्या करना है, x इक्वल टू -2 पुट कर देना है। तो जहां पे यहां पर -2 पुट करोगे तो क्या होगा, ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा यहां से, देखो मैं इसको हटा देता हूं यहां से। ओके, अभी जब x इक्वल टू 2, जब इसमें -2 सॉरी इसमें पुट करोगे तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। यहां से आपको क्या मिलेगा, -2 प्लस 16 इक्वल टू a 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 -3, ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा देखो 14 और यहां से आ रहा है आपका 2 2 4 -4 और -3, तो ये हो जाएगा आपका -7, राइट। तो यहां से a की वैल्यू निकल जाएगी, a की वैल्यू आ रही है 14 डिवाइडेड बाई -2, ये आपका मिलेगा -7a, तो ये आ जाएगा आपका -2, ठीक है। a की वैल्यू आपको मिलेगी -2। अभी हमने निकालना है b, ठीक है। अब b निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार इसको हम लोग 0 के इक्वल पुट कर देंगे। किसको, ये पुट 2x-3 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू 3/2। अब ये जो 3/2 आया है, इसको वापस से कहाँ पुट करना है, इसमें, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में पुट करना है। जैसे आप यहाँ पर 3/2 रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 3/2 पुट करेंगे, 3/2, तो 2 से 2 कटेगा और ये 3 और ये -3 0 बना देगा। तो ये वाला टर्म पूरा आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको b की वैल्यू मिलेगी। b कितना आ जाएगा, देखो मैं x की जगह पर 3/2 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर हमारा a 0 हो चुका है और b कितना आ रहा है यहाँ से 3/2 और देन +2। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। a यहाँ से हमारा आ चुका था, a आपका कितना आया था, -2, याद रखेंगे इसको, a आपका आया था -2, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, इसका एलसीएम पकड़ लेते हैं, 3 + 32 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू b, ये आ जाएगा 3 + 4 एंड डिवाइडेड बाई 2। इस 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको ऐड करोगे आपको मिलेगा 35 और वहां से मिल रहा है 7, तो b की वैल्यू आपकी निकल जाएगी 5, राइट। अब आपके a और b आ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा टर्म है, ये पूरा टर्म ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है। इसको मैं यहाँ से हटा, a आपका आ रहा है -2, इसको इधर लिख देता हूँ, a आ रहा है आपका
माइनस का 2। तो इसको हटा के देखो यहाँ पर हमने कन्वर्ट करना है। इस बड़े वाले टर्म को हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं, इसका पार्शियल फ्रैक्शन अब बन चुका है कितना, ये आ गया आपका 2x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 6। इसमें देखो सबसे पहले एक x प्लस 3 वाला टर्म आ रहा था, जब हमने इसको डिवाइड किया था तो वहां पर एक टर्म आ रहा था x प्लस 3, ये हो गया। और बाकी इस वाले टर्म को हमने इसमें चेंज किया हुआ है, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे। देखो प्लस a डिवाइडेड बाई दिस, अब a की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस का 2, ये आ जाएगा x प्लस 2, और b की जगह पर आपका कितना आ रहा है 5, ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3। बाकी सब आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, नोमिनेटर में चेंज हो रहा है। यहाँ पे a की वैल्यू हमने पुट की -2 एंड b की वैल्यू पुट की हमने 5। तो ये इतना बड़ा जो टर्म था, पहले हमने इसको डिवाइड करके एक क्वेश्चन निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद जो बचा इसको हमने चेंज किया a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस में, और a और b की वैल्यू निकाली, तो ये हमारा कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यार आई होप आपको क्वेश्चन अभी तो समझ आ ही गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट पार्ट में।